वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बहुत दिनों से मैंने छत में नहीं की थी आप लोगों के साथ अपनी सुप्रभात। तो आ गई हूँ मैं छत में और देख सकते हैं ऐसा है कुछ छत का बेहतरीन नज़ारा। मॉर्निंग के अभी 6:30 बजे हुए हैं और धूप आ चुकी है गाइस। धूप ने आने से मना नहीं किया है। शायद 6:45 हो रहे हैं तभी धूप आ गई। 5:30 बजे तो अंधेरा था, जब मम्मी जगी थी तब अंधेरा था, मैं तब सो रही थी। फिर मुझे पता चला कि आज थोड़े से छत में वो आना चाहिए। बहुत दिनों से छत में आई नहीं हूँ मैं। तो ये है पीछे का नज़ारा, आइए बैक कैमरे से। और ये सूर्य देवता, इनके दर्शन कर लीजिए आप। पहले मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा क्योंकि छत में दरवाजे में बैठी थी छिपकली बैठी थी कुंडी के पास। अब कुंडी खोलूँ तो खोलूँ कैसे? पहले उसे ऊपर भगाया, फिर कुंडी खोली हिम्मत करके, फिर वो जा कर के दरवाजे में फंस गई। फिर बड़ी मुश्किल से आधे घंटे के बाद मैंने वो दरवाज़ा खोला है। नहीं तो वो छिपकली का मन नहीं था कि मैं छत में आऊँ। हम लोगों को हो गया ना, हफ्ते भर से हम लोग छत में नहीं आए, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये उन्हीं का अड्डा है। हम तो ऐसे ही हैं, घर के किराएदार, और उन्हीं का घर है। छिपकली अपना घर मान लेती है ना, और हम लोगों को किराएदार। ये वाली बात हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आपको प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और छत सो गाइस, मैं आ गई थी नीचे और आज है दशहरा। तो दशहरा की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो क्योंकि आज मम्मी को करनी थी दशहरैया की पूजा। पिछले साल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मम्मी दशहरैया की जो पूजा है वो कितने अच्छे से करती है। तो इसके लिए मम्मी जल्दी से आज सुबह काम में लगी हुई थी। और एक बार मम्मी ने नहा ही लिया था, तो उसके बाद मम्मी ने पी ली थी थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय की आदत रहती है और मम्मी काली चाय पीती है सुबह सुबह। सो गाइस, इसके बाद मैंने सब जगह लगा दी थी अच्छी तरीके से झाड़ू, क्योंकि आज जल्दी काम में ये था कि जल्दी से काम हो जाए पूजा होने से पहले। लेकिन आज मैंने सबसे ज़्यादा लेट नहाया, दोपहर में 1 बजे। त्यौहार वाले दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं आज इतना लेट नहाई। उसके बाद ये बर्तन की जो कसाड़ी होती है, मतलब पानी की जो कसाड़ी है, वो उठा के रखी। और बस अब इसके बाद झाड़ू सब जगह लग गई थी, बार रूम में बची थी तो वो भी मैं लगा लूँगी। नानू अभी सो रहा था और रात में हमने फुलाए थे राजमा, तो आज हम बनाएंगे राजमे की सब्जी। तो आप लोग भी आ जाइए। और मैं गाना गा रही थी, लेकिन पता नहीं गाना आपको सुनाया नहीं। शॉर्ट में डाल दूँगी, शॉर्ट में देख लीजिएगा, लॉन्ग वीडियो में आपको कम मजा आएगा। शॉर्ट में डाल दूँगी, ठीक है? शॉर्ट में सुनिएगा बढ़िया राजमे का गाना। और इसके बाद मम्मी ने किया ढेर सारा दरबार, क्योंकि वो मेरी और मम्मी की पुरानी आदत है दरबार करने की। तो पता नहीं किस चीज़ में दरबार कर रहे थे, राजमा के बारे में ही दरबार कर रहे थे। कहा जाए तो मम्मी मेरी दोस्त है, मैं मम्मी की दोस्त। दरबार करने में बहुत मज़ा आता है हम दोनों को। इसके बाद मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दी थी, देख रहे हैं आप लोग। और अब मैं लगा रही थी पोछा। मेरा नया पोछा आया, इससे मिलिए। ये है मिस्टर पोछा, नानू का नया पोछा। तो मेरा नया पोछा आया। मुझे इसको देख करके इतनी खुशी होती है कि मैं क्या ही बताऊं। हो गए होंगे इसे 5-6 दिन आए हुए। मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया नहीं था, तो आप लोग इससे मिले नहीं। कोई बात नहीं, आज मिल लीजिए। प्यारा सा नया सा अच्छा सा पोछा है और बड़ा मज़ेदार है। पोछा लगाने के बाद पापा ने बोला था कि पोहा बना दो, तो मैं चली गई थी पोहा बनाने। पोहा बन के यहाँ पर देखिए ये तैयार रखा है, तो आ जाइए सभी लोग पोहा खा लीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज होती है, सो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि हमारे घर में दशहरा वाले दिन होती है दशहरैया की पूजा। तो चलिए आइए देखते हैं। मम्मी ने बना ली है दशहरैया और उनकी करने जा रही है पूजा। तो पीछे करेंगी पूजा, पीछे चलते हैं, देखते हैं, मम्मी से पूछते हैं। और इस पूजा में क्या क्या होता है, पाटा ले चलते हैं, आराम से बैठ के पूजा करेंगे, है ना? सो गाइस, ये है दशहरैया, देख सकते हैं। और ये है दशहरैया की पूजा करने वाली मम्मी। चीटी बैठी रहती है ना आने को। तो ये है हमारी मम्मी, जिनकी हेयर स्टाइल मैंने बनाई है। और यहाँ पर हवन भी किया जाएगा। पूजा की सामग्री दिखा देती हूँ। सो गाइस, आइए चलिए देखते हैं कैसी होती है पूजा। दशहरैया मतलब 10 ठो गोबर की टिक्की बनाई जाती है। कहा जाए तो ये गोबर होता है, किसी का भी हो, सबका गोबर चलेगा। आप बकरी की मत ले आइएगा, गाय भैंस में से किसी एक का। ये नहीं कि आप बकरी की लिए आए, वो नहीं चलेगा।
तो इसमें से ये दशहरियाँ बनाई जाती है और गौर माता बनाई जाती है। इन गौर माता का यूज़ हम साल भर तक करते हैं और दशहरिया का जो यूज़ होता है वो हम करते हैं छोटी दीपावली में या देवउठनी एकादशी जो होती है उसमें। भगवान जी को इसी से हवन किया जाता है या इसी से भगवान जी को सिखाया जाता है। तो ये होती है दशहरिया। मैंने आपको पिछली साल ब्लॉग में भी बताया था, उसमें भी बताया था, इसमें भी मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल्स में बता रही हूँ कि सिर्फ इनका यूज़ तभी होता है। और आज इनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद जो मतलब पीले फूल होते हैं वो चढ़ा दिए जाते हैं, लाल फूल, पीले फूल, पीला सिंदूर जो होता है। और जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं वो दशहरिया की जो है पूजा करती है। पूजा करने के बाद उनसे सिंदूर लेकर के लगाया जाता है, वो भी ढेर सारा, आगे से लेकर के पूरी मांग भरी जाती है, जितनी शादी में भरी जाती है उतनी। इसके बाद मम्मी यहाँ पर जला रही थी अगरबत्ती। तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि अगरबत्ती जलने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि पूछिए मत गाइस, आप लोग पूछिए मत, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और इसके बाद मम्मी ने, लेकिन मम्मी तो मम्मी है, भला मम्मी से चीज़ न जले ऐसा हो नहीं सकता। मम्मी ने अगरबत्ती जलाई और वो जो धूप नहीं होती, धूप वो काली काली जो बाज़ार में आती है महकने वाली, वो भी नहीं जल रही थी। फिर मम्मी ने दिया जलाया, दिया जलाने के बाद देखिए धूप जलाया, लेकिन मम्मी ने धूप जलाया, हार नहीं मानी। तो पीछे क्या है, पीछे इसलिए इसकी पूजा कर लेते हैं क्योंकि पीछे ही रख के नहीं तो सूख जाती है, अगर अंदर रखें ना तो कीड़े पड़ने का डर रहता है, इस वजह से पीछे पूजा कर लेते हैं। और अब यहीं धूप पे रख देंगे तो ये सूख भी जाएंगी। जब सूख जाएंगे तो उठा करके इन्हें दशहरिया को पन्नी में भर करके रख लेंगे, तो ये हमारे काम आएगी अब छोटी दीपावली में। बड़ी दीपावली में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन छोटा दीपावली में इसी का यूज़ होता है। तो मम्मी ने टीका लगाना कर दिया था चालू। पान, बतासा, नारियल और जो मिठाई वगैरह आपको चढ़ाना हो वो आप चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई व्रत नहीं रहा जाता, मतलब कोई व्रत नहीं रहना पड़ता इसमें, आप सिर्फ पूजा करिए। इसके अलावा स्पेशली इसमें चने की दाल बनती है। इस बार हमने नहीं बनाई, कोई बात नहीं, ना भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दशहरिया में क्या है, दशहरा में क्या है, चने की दाल बनती है और चने की दाल ही बनाई जाती है। लेकिन आपकी मर्ज़ी, कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं कि आपको यही बनाना है। मैंने मिक्सी में टमाटर पीसा है तो होली खेल ली हम लोगों ने। तो गाइस देखिए, मम्मी आज हमारी बना रही है रोटी और यहाँ पर बन रही है राजमे की सब्जी। राजमा उबल चुके हैं, थोड़ा सा आलू डाल लिया है और ये देखिए राजमा कितने बढ़िया उबल चुके हैं। और ये देखिए होली खेली है हमने बहुत सारी टमाटर के साथ। तो आइए देखते हैं टमाटर पके कि नहीं पके। ग्रेवी कुछ इस तरीके से पक रही है, लगभग पक आई है। हाँ पक तो आए टमाटर गाइस, देखिए चिटक रहे हैं बेशरम जैसे। गाइस राजमा तो खा लिया था और फिर अब हो गई थी शाम, क्योंकि आज है दशहरा और दशहरा के दिन भगवान जी को पान का भला भोग न लगाया जाता है, ऐसा भला होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। और आप देख सकते हैं नानू को, उसका भी पैर अब काफ़ी हद तक ठीक है और ड्रेसिंग कर दी थी पापा ने एक दिन और इसको, तो अब इसको काफ़ी ज़्यादा आराम है और थोड़ा सा पैर भी नीचे जो है रखने लगा है। ऐसा नहीं कि पैर नीचे रखना मना है, पैर नीचे रख लेता, लटका लेता, चला लेता, हिला डुला लेता है, लेकिन अभी चल नहीं रहा है क्योंकि दर्द है, क्योंकि अब पैर के अंदर बोल्ट डले हुए हैं, एक या दो, क्योंकि एक्सरा अभी हुआ नहीं था, उसी दिन हम लोग चले आए थे। अब देखिए फिर किसी दिन यहीं होगा तो यही एक्सरा करा के देखेंगे। शायद उनने एक बोल्ट बोले थे डालने को और हो सकता है 2 डाले हो, क्योंकि डॉक्टर साहब कभी कुछ कर देते। तो उसमें दर्द तो होगा ही ना, हड्डी के अंदर डली जाएगी कोई चीज़ तो दर्द तो होना ही होना है, उसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी ने पान लगाए हैं और पान यही जो हमारे यहाँ मिलते हैं वही वाले पान है। पान में डाला है कत्था आप लोग जानते होंगे, जो मुंह को रेड कर देता है, और पान में असली स्वाद सिर्फ कत्थे से आता है। ये मत सोचिएगा कि कत्था का कोई स्वाद नहीं होता, कत्थे का भी अपना एक स्वाद होता है। और जो कत्था होता है ना पान में, और जो गुटखा खाते पापा लोग, उसमें सब में पड़ा रहता है कत्था। दादी लोग तो हमारी सुपारी में भी डाल के खाती थी, लेकिन अब मतलब फिर बीच में बंद कर दिया था क्योंकि मुंह बहुत ज़्यादा दांत ख़राब हो जाता है। आज मैंने 2 पान
मतलब 3-4 पान खा लिए थे। 6 पान मम्मी ने लगाए थे, जिसमें से 3 पान तो शायद मैंने ही खा लिए थे, 2 यहाँ खाए, 1 भाभी के यहाँ खाया। और पान खाने में दिक्कत ये है कि मुंह जो है कट जाता है और बहुत अजीब सा हो जाता है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे पकठाइल चीज़ खा ली हो कोई, जैसे कैथा वगैरह, उस तरीके का अजीब सा मुँह हो गया था। तो लेकिन ये है कि अब दशहरा में ही पान ना खाएंगे तो कब खाएंगे। तो चलिए, पान यहाँ पर मम्मी ने लगा करके तो बिल्कुल तैयार कर दिया है। और बस यही सारी चीज़ें मम्मी ने पान में डाली थी, जो कि ट्रे में रखी हुई है। और ये पान तैयार है। आ जाइए आप लोग भी दशहरा का पहला पान खा लीजिए गाइस, मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो अब मैं आ गई थी मंदिर में लगाऊंगी भगवान जी को प्यारा सा भोग। ये देखिए ट्रे में रखे हुए हैं पान, और ये हमारे बैठे हुए हैं प्यारे प्यारे से भगवान। और ये मम्मी का हाथ में जाने क्यों बार बार आ रहा है। तो चलिए आइए। और ये आप सोच रहे होंगे ये रुई में मम्मी क्या कर रही है इत्र की शीशी के साथ। तो जो इत्र होता है बाज़ार में आता है, वो रुई में लगा करके रखा जाता है। तो जितने भगवान हैं उनके हिसाब से, और 4 मेंबर हैं हम लोगों के घर में, तो उनके हिसाब से। तो ये जो है कार में खोसा जाता है। चलिए दिखाओगे आगे कैसे मम्मी करती है। और इसको मतलब जो हमारे घर में राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, इन सभी को हमने एक एक करके चढ़ा दिया था। और अभी तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ पान का जो है प्रसाद, इसके बाद चढ़ा दिए जला दूँगी। शाम की जो आरती होती है वो सिंपल सी पूजा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ भगवान जी को पान का जो है भोग लगाना होता है, ये है भगवान जी को पान का भोग लगाना जो है मेन काम है। और अब मैंने कर दी है आरती, ये देखिए कितनी समझदार हूँ मैं। और यहाँ पर भोग भी लगा दिया था। और वो जो रुई की रखी हुई थी ना, वो सभी भगवान जी में रख दिया, मतलब राधा जी के कान के पास लगा दिया, कृष्ण जी के कान के पास लगा दिया, शंकर जी में और गणेश जी सबके मतलब रख दिया। ऊपर देवी जी के में रख दिया। और जैसे देवी जी के में रखा तो पता नहीं अपने आप वो नीचे हाथ में ही फंस के गिर गई। जब गिर गई तो मैंने कहा गिर जाओ कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। सो गाइस, अब देखिए मम्मी मेरे कान में ये लगा रही है। तो ये रुई में इत्र लगा रहता है और इसको कान में ऐसे लगा दिया जाता है, जो ऊपर तरफ जगह रहती है ना, वहाँ जा कर के ये फंस जाता है। तो इस तरीके से मम्मी ने अपने कान में भी लगा लिया है। और मैंने पान की प्लेट उठाई, मैंने कहा सर आप भी पान की प्लेट उठाई, मैंने कहा सर भोग लग गया है, आपको खाना हो तो आप भी पान खा लीजिए। सर ने कहा अभी मैं नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पान खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, पान नहीं खाते वो। उन्होंने मीठी सौंफ, नमकीन सौंफ, पूरी सौंफ खाई, लेकिन पान नहीं खाया। नानू से पूछा, नानू ने भी नहीं खाया। मम्मी से पूछा, मम्मी ने नहीं खाया। जब किसी ने खाया तो मैंने कहा मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि भगवान जी का भोग है, बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पान खा लिया है। और आप लोग भी आ जाइए, पान खा लीजिए गाइस, सभी लोग, सभी मेरे प्यारे प्यारे से दोस्त, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी लोग आ जाइए। और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं वो लोग भी आ जाइए खाने। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब। बाय बाय। ख्याल रखिएगा, भंगड़ा करिएगा, क्योंकि दशहरा है।